अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम आपको एक अफ़गान फैमिली के घर लेकर आए हैं। ये इनके अफ़गानिस्तान जाने से पहले की वीडियो है। ये बहुत प्यारे रोगनी नान घर में बनाते हैं, तो हमने सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें। इनका कल्चर, वे ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंट और बहुत खूबसूरत है। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स हैं और इसी तरह उनके डिफरेंट रस्म व रवाज हैं। ये इन लोगों का अपना तंदूर है जो इन्होंने मिलकर एक ही जगह पर बनाया हुआ है। अपना तंदूर है, इन्होंने खुद बनाया है। सबसे पहले इन्होंने अपने घर में लकड़ी जमा करके रखी हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने उस लकड़ी को यूज़ करके अपने तंदूर में आग लगाई है। आप देख सकते हैं कि आग लग चुकी है और इन्होंने आग लगाई। आग लगाने के बाद इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने बताया कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है उसमें यीस्ट है, जिसको हम खमीर बोलते हैं, और साथ में बेकिंग सोडा है, जो इनको कहीं भी नान वाली दुकान से मिल सकता है। उसके बाद इन्होंने ये आटा जो है बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह इन्होंने मैदे से, जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं ना, उसी तरह की डो बना ली थी और कुछ देर के लिए उसे छोड़ दिया था ताकि इसमें थोड़ी सी सब फूल जाए। उसके बाद उन्होंने इससे पेड़े बना लिए। ये गुलमीना है जो ये बना रही हैं। इनकी शादी थी और इनके पेरेंट्स शॉपिंग के लिए गए हुए थे। ये फिर जल्दी जल्दी उनके लिए नान बना रही थी कि अम्मी और अब्बू आने लगे हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। फिर जो मज़े की बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये कि ये सब कज़न्स इकट्ठे नान बनाते हैं और इकट्ठे ही यहाँ पे जिन कज़न्स की शादी होने वाली होती है वो नान सीखने के लिए आती हैं। साथ में बहुत सारा गॉसिप करती हैं, प्यारी प्यारी बातें करती हैं और वो भी अच्छी तरह से सीख लेती हैं कि इतने अच्छे नान किस तरह बनाते हैं। ये फुल सिनेरियो इतनी प्यारी वाइब दे रहा था कि आज भी पाकिस्तान में ये कल्चर मौजूद है, जहाँ सब चाचू की बेटियाँ, मामू की बेटियाँ इकट्ठी होती हैं। आजकल तो लोग स्टडी में होते हैं तो इकट्ठी होती हैं, मिल के बैठती हैं, बातें करती हैं और इतनी प्योर बातें कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मैं तो इसको बहुत इंजॉय कर रही थी, साथ साथ देख भी रही थी कि ये नान किस तरह बनाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह ये ऐसा ऐसा करके नान भी बना रही थी और साथ में प्यारी प्यारी बातें भी कर रही थी। बहुत प्यारी प्यारी कज़न्स अपने अपने आटे लेकर आई हुई थी कि अब हमने नान बनाने। फिर जी हमने देखा कि तंदूर गरम हो गया है। हमें दूर से लगा कि तंदूर गरम हो गया होगा। इतनी देर में हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए थे और ये आप देख सकते हैं कि इतने साइज़ का पेड़ा था। और उसके बाद पेड़े को इन्होंने साइड से थोड़ा सा पतला कर लिया, जिस तरह हम रोटी को साइड से पतला कर लेते हैं उस तरह इन्होंने अपने पेड़े को अच्छी तरह से साइड से पतला कर लिया। और पतला जब हो गया तो इसको इन्होंने उठाया और उठा के इसको हाथ पे पहले बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद इन्होंने एक गद्दी बनाई हुई थी जिसके ऊपर इन्होंने रोटी को लगा लिया ताकि अच्छी सी जो ये बड़ा सा नान बनाते हैं वो उस साइज़ का बन जाए। फिर इन्होंने इसके ऊपर नान लगाया और नान लगाने के बाद इसको पहले सेट किया साइडों से और सेट करने के बाद इसमें इन्होंने छोटे छोटे सुराख कर लिए, जैसे हम पिज़्ज़ा की डो में करते हैं, ताकि ये इवनली नान एक जैसा बने, कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना बने। इस वजह से इन्होंने सुराख कर लिए। उसके बाद इन्होंने कहा आओ जी चलें और चल के बनाएं प्यारा सा नान। जैसे ही हम गए हमने देखा तंदूर अभी ठंडा था, तो फिर हमने थोड़ा सा इसमें पानी का छिड़काव किया और छिड़काव करने के बाद पहले हमने चेक किया सेक आ रहा है। जब हमें पता चल गया कि सेक आ रहा है फिर हमने ये जो नान है इसको तंदूर के अंदर लगा दिया। तो जी आप देख सकते हैं कितना प्यारा नान बन रहा है। अभी ये बन जाएगा और जी ये देखें इतना प्यारा नान। कभी किसी को नान से भी मोहब्बत हो सकती है। जी मुझे हो गई थी ये नान देख के। तो ये अब जो थोड़ा सा रह गया था इसको इन्होंने इस तरह बनाया था। उसके बाद इन्होंने दाल बॉईल करके रख ली थी और उसके बाद इन्होंने एक चूल्हे पे एक पैन रखा। पैन के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। जब ऑयल गर्म हो गया उसमें इन्होंने लहसुन का जो पेस्ट है बना के उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद इन्होंने अच्छी तरह से इसको हिलाया ताकि ये अच्छी तरह से जो लहसुन है वो ब्राउन हो जाए। और उसके बाद इन्होंने इसमें मसाले डाल दिए जिसमें नमक,
मिर्च और हल्दी थी। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि जो मसाले हैं वो कच्चे ना रह जाएं। उसके बाद इन्होंने अपनी दाल को इससे तड़का दे दिया। तो जी ये देखें तड़का दे दिया गया है। अब इसको इन्होंने 2 मिनट इसी तरह रहने दिया और उसके बाद इन्होंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये जी इनकी अच्छी सी टेस्टी सी दाल बन चुकी थी जो इन्होंने नान के साथ खानी थी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग कहवा भी बहुत शौक़ से पीते हैं, इसलिए आप हमारी चैनक भी देखें, हमारे बर्तन भी देखें और जिसमें हम कहवा पीते हैं वो भी देखें। तो जी ये इनका सारा सामान है किचन का और नान बन के तैयार हो चुके थे। और ऐसा हो नहीं सकता था कि हम इतने प्यारे नान अपने घर ना लेके जाएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।